हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी इन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, हम लोगों ने स्वीप इन के ऊपर बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी सीरीज़ बना चुके हैं ऑलरेडी। मतलब सारे प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। अब ये सिर्फ यहाँ पे 2 बैंक बचे हुए थे और इसके अलावा भी अगर कोई और बैंक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे बता सकते हैं। सो चलिए गाइस, बात करते हैं कि क्या बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी अच्छे सरकारी बैंक्स हैं, तो क्या ये एक ऑटो स्वीपिंग की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, एक लिंकिंग एफडी होती है, एक ऑटो स्वीपिंग होती है। तो जो लिंकिंग एफडी होती है वो आपको मैनुअली क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको लिंकिंग एफडी की फैसिलिटी ये लोग ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब ऑनलाइन के सिस्टम में ऐसा या ऐप के अंदर ऐसा कोई भी जो है प्रोविज़न नहीं है कि जिसके थ्रू आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है लिंकिंग एफडी वगैरह क्रिएट कर सको। उसके लिए आपको बैंक की ब्रांच के अंदर जाना पड़ेगा और मैनुअल बेसिस पे यहाँ पे एफडी क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन गाइस, अगर मैं स्वीपिंग की बात करूँ तो दोनों ही बैंक यहाँ पे आपको स्वीपिंग जो है फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। तो गाइस, इस अकाउंट का नाम है, अगर मैं BOI की बात करूँ तो BOI सेविंग प्लस स्कीम के नाम से इस अकाउंट को चलाता है। आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो भी सेविंग अकाउंट है उसको अपग्रेड करा के इस वर्जन के अंदर डालना है। तो इस वर्जन के अंदर आप जैसे यहाँ पे जाएंगे इस अकाउंट वेरिएंट के साथ में, तो आपका यहाँ पे जो स्वीप इन का मिनिमम बैलेंस है वो 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख रुपए के अमाउंट के अबव आपके अकाउंट के अंदर जितना भी एक्सेस में पैसा पड़ा होगा उसके ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी क्रिएशन की बात करूँ तो यहाँ पे 25,000 रुपये के मल्टीपल के अंदर एफडी बनेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए 1,55,000 का बैलेंस है आपके सेविंग अकाउंट के अंदर BOI के अंदर। तो गाइस, होगा क्या, सिंपली 1,05,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पड़े रहेंगे और 25,000 रुपये की 2 एफडी ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे सिस्टम क्रिएट कर देगा। एफडी के अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो 15 दिन से 365 दिन का पीरियड ये रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पीरियड जो है चूज आउट कर सकते हैं पहले से कि मेरे को किस रेट के ऊपर कितना इंटरेस्ट चाहिए। साथ में गाइस, अगर मैं एफडी ब्रेकआउट की बात करूँ, इसका मतलब क्या कि स्वीपिंग के अंदर क्या होता है, जब भी आपको पैसों की जरूरत होती है एफडी अपने आप यहाँ पे टूट जाती है। तो गाइस, यहाँ पे आपको जो भी लिक्विडिटी चाहिए, तो यहाँ पे जो मल्टीपल के अंदर टूटेगी एफडी वो 1000 रुपीज़ के मल्टीपल में टूटेगी। जी हाँ, मतलब मान लीजिए 50,000 रुपये की एफडी बनी हुई है, 25,000 रुपये की एफडी बनी हुई है, तो उसमें से ऑटोमेटिकली 1000 रुपीज़ जो है बाहर निकल के आ जाएंगे जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में गाइस, इसमें एफडी टूटने का जो सिलसिला है वो लीफो बेसिस पे चलेगा। मतलब लास्ट में जो एफडी लास्ट में सबसे एफडी क्रिएट हो रखी होगी, सबसे पहले जो है टूटेगी भी वही एफडी यहाँ पे। इसके अलावा गाइस, सबसे बेटर बात, यहाँ पे आपकी कोई भी प्री पेनल्टी नहीं लगने वाली है। मतलब कितनी भी एफडी बना लो, कितनी भी एफडी तोड़ लो, इसके ऊपर आपका 1% का जो इंटरेस्ट का जो लॉस होता है वो यहाँ पे जो है नहीं लगने वाला है। आपकी कोई भी प्री पेनल्टी यहाँ पे चार्ज नहीं होगी। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो देखिए वो भी लिंकिंग एफडी की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन स्वीप इन करता है। और अगेन उसका भी एक अकाउंट वेरिएंट है जहां पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसका नाम है सेंट समृद्धि सेविंग अकाउंट। तो इसके अगर मैं मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करूं तो 50,000 रुपये कम है एज कम्पेयर टू BOI। फर्स्ट एफडी इसकी 50,000 रुपये की क्रिएट होगी, फिर 5,000 रुपये के मल्टीपल में क्रिएट होगी। इसका मतलब है, मान लीजिए 1 लाख रुपये का बैलेंस है तो 50 तो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर रहेगा ही रहेगा, बाकी उसके ऊपर का जो बैलेंस है, मतलब 50 की एक एफडी क्रिएट हो जाएगी, फिर 1 लाख के ऊपर का जो भी बैलेंस होगा उसमें 5,000 रुपये की एफडी अपने आप ही बनती जाएगी। एफडी ब्रेकआउट की बात करूँ तो 5,000 रुपये के मल्टीपर्स में यहाँ पे ब्रेकआउट होगी। पीरियड की बात करूँ तो 46 डेज से लेकर 1 ईयर तक के पीरियड का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे आप चूज आउट कर सकते हैं। पेनल्टी की बात करो तो कोई भी भाई यहाँ पे पेनल्टी नहीं है। बस डिसएडवांटेज दोनों बैंक में यही है कि आपको यहाँ पे कोई भी लिंकिंग एफडी की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ये ऑनलाइन आपको बैंक के अंदर जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और इस अकाउंट वेरिएंट के अंदर सिंपली यहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लस अगर आपका बैंक अभी तक मैंने कवर नहीं कर रखा है तो वो भी मुझे बताइए, और इस पूरी प्ले लिस्ट के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार सारे बैंक का ऑटो स्वीपिंग का फीचर और लिंकिंग एफडी के बारे में जरूर यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।